हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो एक बार फिर से किनको लेकर है? जी हाँ, सचिन राज फैमिली को लेकर। हमेशा से ये लोग सुर्खियों में बने रहते हैं और किसी ना किसी वजह से आज के समय में या पुराना बात करें हम, हमेशा से सचिन एंड मनीषा के बारे में ज़रूर ज़रूर बोला जाता है। फिर चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक इन द सेंस की गलती कोई भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं भुगतान किन्हें करना पड़ता है? सचिन एंड मनीषा फैमिली को। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने देखा भी अंशु के केस में हुआ और अंशु ने जो सारा जो ढिकड़ा है वो कहीं ना कहीं सचिन राज फैमिली पर जो है फोड़ दिया है। बातों ही बातों में उन्होंने ये साफ क्लियर कर दिया है कि 10 से 15 दिन पहले अगर देखा जाए तो जो फंक्शन था वो 10 से 15 दिन पहले ही था और डॉक्टर ने भी यही बोला है। इस वजह से जो है ये सारा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो कहाँ क्रिएट हुआ? अंबाला में क्रिएट हुआ। वहीं हम लोग काफ़ी समय से कयास लगा रहे थे कि भाई सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। क्या पता था कंट्रोवर्सी आएगी, पर देर से ही सही पर आएगी ज़रूर। तो देखिए, इस फैमिली में एक बार फिर से ये लोग कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ना चाहते हुए भी अपनी तरफ से ये लोग लाख कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, किसी भी तरह से किसी को नाराज ना किया जाए, पर पार्टी में तो भाई कोई ना कोई रूठ ही गया है। अभी देखा जा रहा है, जैसा अप्सरा मॉम का भी वीडियो आया और उसमें बोला गया कि भाई बहनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो ये दुख का समय होता है वहां पर सचिन ने फिर भी कोशिश की है अपनी बहन को दुख के समय में उनसे दुख जाहिर करने का, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अंशु ने फिर से एक अपना वही रूप दिखा दिया है जो कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में, वो कहते हैं ना, धागे में गांठ बंध चुकी थी। जी हाँ, वो देखा जा रहा है साफ। लेकिन मेरा अंशु जी और अंशु जी की फैमिली से भी यही कहना है कि सारा ढिकड़ा जो अंबाला वालों के ऊपर फोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता आपकी भी बहू रानी रही हैं? आपको भी अपनी बहू का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए था और खासकर आपकी बहू को स्पेशली अपना ध्यान रखना चाहिए था। जी हाँ, जो चीजें अभी देखिए सोशल मीडिया पर चल रहा है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। हालांकि ये घड़ी ऐसी है कि यहाँ पर सबको दुख है, लेकिन एक चीज देखा जाए कि वो दुख फिर दुख में है ना, हम लोगों को इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर दुख से ज्यादा हमें लापरवाही नजर आई है। जो लापरवाही एक लड़की के द्वारा भी की गई है, कहीं ना कहीं एक फैमिली के द्वारा भी की गई है। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि वो कुंभ में भी गई हैं, उन्होंने होली सेलिब्रेशन भी किया है, अपने फेस्टिवल्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से वो किए हैं, यहाँ तक वो अंबाला तक भी आई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हेल्थ को एक नॉर्मल हेल्थ समझा, मतलब प्रेगनेंसी को एक बहुत ही लाइट जिसे कहा जाता है वो लेकर समझा। डॉक्टर की जो कहा जा, मतलब डॉक्टर ने जो चीज़ रिकमेंड किया उनको कि आपको अपना रेस्ट करना है, वो उन्होंने नहीं समझा। तो मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर करे कोई और भरे कोई, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये हो जाता है कि भाई आज के समय में कुछ भी हो जाए, मतलब, लेकिन आपके घर से जब भी आपके घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, तो चीज़ें बहुत स्मूथली होनी चाहिए। किसी भी तरह का इंसान आज के समय में, मुझे नहीं लगता, जब वाईटी पर हम ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। सोचिए, फैमिली में पता चल गया था, फैमिली में सबको पता चल गया था। इवन कल मैं किसी का नाम ले रही थी, पिंकी, लेकिन वहाँ पर मुझे बोला गया कि नहीं मैम ये नाम नहीं है, शायद वो नाम थोड़ा चेंज है, मुझे अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। एनीवे, मैंने मतलब उनको वैसे मतलब देखा है मैंने उनका वीडियो, तो वो भी एक माँ है, ऑलरेडी एक माँ है, लेकिन उनकी साइड से भी कुछ इस चीज़ को बहुत लाइट वे में लिया गया था। दूसरा जो अंशु हैं उन्होंने तो खैर बिल्कुल ही लाइट लिया। आज मैंने उनके डांस भी देख रही थी, मतलब सीरियसली सीरियसली अब ऐसा लगता है कि ये सब जो हो रहा है, देखिए ये ऊपर वाला जानता है या ये लोग जानते हैं, और मैं मानती हूँ कि इन सब चीज़ों में इंसान क्या ही झूठ बोलेगा, लेकिन वाईटी पर इस समय जो है इतना मसाला परोस दिया गया है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब ऐसा लगता है कि यार वाकई में ये सीरियसली क्या सही है और क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि भाई साहब ये क्या है, वाईटी है, और वाईटी में कुछ भी हो सकता है। अभी मैं स्माइल कर रही हूँ और अभी 10 मिनट बाद जैसे ही वीडियो खत्म हो सकता है मैं इमोशनल हो जाऊँ। तो यही है वाईटी। आज के समय में सबको पता है कंट्रोवर्सी में रहना है, कंट्रोवर्सी में रहकर ही हमें अपने आप को टॉप लिस्ट में रखना है, हमें ट्रेंडिंग तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, लोग रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। किसी को रिश्ता सुधारना है, किसी को रिश्ता बिगाड़ कर ही रखना है। तो यहाँ पर जो है हर तरीके से रिश्तों
रिश्तों के मोड़ देखे जाते हैं, लेकिन हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया से भी बाहर आकर अपनी एक लाइफ है, जो हमारा परिवार है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारी फैमिली ड्यूटीज़ हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं देखना चाहता है। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और ब्लेम लगाना जानते हैं, वो चाहे फिर किसी भी रीज़न से हो। तो यहाँ पर ये जो हुआ है सब कुछ, ये कहीं ना कहीं इसमें, कल मैं 3 लोगों का नाम ले रही थी, आज मैं ये कहती हूँ इसमें इन लॉज भी उसी तरह से जो है पूरे एड ऑन है। यहाँ पर अंशु जी तो हैं ही, क्योंकि अंशु जी के जो मैंने डांस और ये सब अब देखे हैं, सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। क्या मतलब अंशु जी, आप बिल्कुल बच्ची तो नहीं हैं। जब आप सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं तो आप सारी चीज़ें, और आज के समय तो इतना समय बदल गया है जब से सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया तो आज के बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी इन सब चीज़ों का नॉलेज होता है। स्कूल्स में भी आजकल इन सब चीज़ों की पूरी नॉलेज दी जाती है। तो भाई किसी को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही है। और भाई उसी पार्टी का आप फिर किसी को ब्यौरा मत दीजिए। आप सारी चीज़ों को साथ लेकर चलिए। आप कुंभ के मेले का भी आप लेकर चलिए, आप होली सेलिब्रेशन का भी लेकर चलिए। अंबाला का तो आपने ऐड ऑन कर ही दिया है। आप अपने घर में आपकी जो है किसी का बर्थडे पार्टी था, वो आप ऐड ऑन कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो अब आपको ऐड ऑन करनी चाहिए। और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने आप को ही देना चाहिए, क्योंकि ये गलती आपकी ही साइड से हुई है। और आपने फैमिली में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपके लिए तो एकदम वो लाइट चीज़ें रही हैं। सो लाइफ में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले हम हमेशा यही कहते हैं कि रिश्तों को महत्व दें, रिश्तों को समझें, और सोशल मीडिया से बाहर आकर अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर आप लोग सोचें। बिकॉज आप लोगों की ये सब चीज़ों को सामने आने से कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर आप लोगों को फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, उनकी भी लाइफ में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ते हैं। आज आपने इतनी सारी बातें जो कही हैं, कहीं ना कहीं अब तो खैर लोगों तक और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंच गया है कि भाई डॉक्टर जो हैं ऐसे ही नहीं बोलते हैं। और फर्स्ट प्रेगनेंसी का तो हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। और चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें सोशल मीडिया पर दिखाना था, हमें सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी थी, दैट्स वाई आपने वो सब किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हम तो ये भी मानते हैं कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुंभ के मेले में जाना, वो शायद नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट ठीक है, आप जैसा भी आपने किया, जो आपको ठीक लगा, आपकी फैमिली ने जो भी आपको रिकमेंड किया, आई डोंट नो। बट मैं यही बोलूँगी अंशु जी, आज का तो बस मैंने एक ही चीज़ देखा है, करे कोई और भरे कोई। और ऐसे समय में हमें अपने एटीट्यूड को, अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करके हमें कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैं जितना जान पाई हूँ, अगर सचिन जी को शायद इन सब चीज़ों का पता होता तो डेफिनेटली वो उनको हॉस्पिटल भी ज़रूर लेकर जाते। लेकिन जब अगर किसी को खबर ही नहीं होगी तो फिर भाई कोई भगवान नहीं है जो सारी चीज़ों को पहले से ही जानता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करती रहती हूँ कि हमेशा जो है वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ, और किसी ना किसी टॉपिक पर आप लोगों से जुड़ी रहूँ। एंड आप सभी को पता है, अभी जो है मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी मैं कर रही हूँ। और बस पूनम एस्ट्रो टॉक को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइव वहाँ पर जल्दी ही मिलेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आप लोगों की लाइव प्रेडिक्शन भी वहाँ पर की जाएंगी। सो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।